ओए डैडी हो चुके तियां मां जी जब जहाँ तक मैंने देखी है वो गर्दन एक उतर ही गई थी। उतर ही गई थी। तो ये जो साइडों पे है ना वो भी जख्म ऐसे थे जैसे कोई वार करके ना अंदर से कोई गोश्त वगैरह निकाला हो। गर्दन लैदा पई सी जे हो ਤਾਂ ਲੈਦਾ ਪਈ ਸੀ ਧੌਣ ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਧੌਣ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ कहने भी बच्ची चंगी सी ਹਾਂ बच्ची नेक सी बच्ची कोई शक नहीं ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ शोर जड़ा हैगा असानी नजर चंगा पांच टाइम नमाजी सी परहेजगार सी तो देखा है लेकिन जब मैंने देखा वो मेरे तो खुद पाँव से ज़मीन निकल गई है कि यार एक इंसान के साथ ये जानवरों वाला जो है वो रवैया किया जाए तो आखिर हमारी भी बेटी हैं। बिल्कुल कद भी मेरे जितना था और जिंद जान में पूरा जो है ना मर्द था, औरत नहीं थी मर्द था। नाजरीन, कोट अब्दुल मालिक में एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो गई। सफाक शोहर ने पहले करंट लगाया, फिर तशद्दुद किया, फिर बड़ी बेदर्दी के साथ गला काटकर कत्ल कर दिया। 23 साला राबिया का आखिर कसूर क्या था? इस अफसोसनाक वाक़ये की खबर जब लाहिकीन तक पहुंची तो इलाका भर में कहराम मच गया। अहले इलाका इस अफसोसनाक वाक़या के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ਹੋਇਆ ਹੈ मैं तो ड्यूटी ते गया सी। हाँ। मैं सरकारी मुलाजिम है फाइनेंस डिपार्टमेंट में SNGAD सेक्रेटरी थे। ਲੇਕਿन नहीं ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ हाँ जुल्म होया। बहुत अच्छी बच्ची सी। मैं खुद आके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ और ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰ ਜੀ। ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਸੀ ਸੀ ਬੱਚੀ बहुत अच्छी बच्ची सी। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਫ पे। हाँ। मैं ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ मैं अम्मी अल जा रही हूँ। ਅੱਛਾ मैं कहा अच्छा मैं कहा, ठीक है। बड़ी प्यारी बच्ची सी। ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਟੂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਬਣ ਪਤਾ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਕਿ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉਹ ਕਤਲ कर देन। पता नहीं उनकी हाँ साढ़े तो समझो बाहर और है। भी मलादार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई लेके हैं जी ये मेरा साला है जिसने ये वकूआ किया जिसने है। ये वकूआ किया, आपका ब्रदर इन ला साला है जी, आपका? ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। हाँ। उसकी बहन मेरे घर है। अच्छा तो अगर बात करें लड़की की तो जो है ना इच्छाई की इंतहा थी। मेरे लिए मेरी सास के बाद ये मेरी सास भी थी अच्छा और मेरी ये छोटी बहन भी थी। सही है। मेरा और इसका प्यार भी काफ़ी ज़्यादा था। 2 दिन पहले ये मेरे पास थी। मेरे छोटे भाई की शादी थी, मैं इसे खुद लेके गया था वहाँ पे। दोनों मियाँ बीवी गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। सही है। तो प्यार भी हमारा भी बहुत ज़्यादा था इसके साथ। लेकिन मेरे लिए तो आज ऐसा ही है कि जैसे मेरी ना ये वकूआ मेरी सास के साथ हुआ है, हाँ तो छोटी बहन तो चलिए बाद में थी, लेकिन कभी ऐसा मामला इस हद तक नहीं देखा था। अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो मामला थे। वो हफाजत अली जो उसका शोहर था, जी जी वो किस तरह का इंसान था? वो नहीं वो इंसान तो अच्छा था, लेकिन समझ नहीं आई जब इन्होंने हमें भी कॉल किया कि ये वकूआ हुआ है। समझ हमें भी नहीं, हमने तो कहा शायद ये मजाक है। हाँ लेकिन उसमें ये भी कह रहे हैं कि जो है ना वो हिफाजत ने किया। हिफाजत कहता है मैं जुमा पढ़ने गया हुआ था। हाँ हाँ लेकिन अभी ये तो पुलिस भी आई थी, PFS वाले भी आए थे, और आगे जो तफ्तीश होगी उसमें हम कहते हैं कि जो भी है ना मुलजम, चाहे उसमें मेरा साले हैं या जो भी है ना, उसे जो है ना वो सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये मेरी बहनों की तरह थी। तो मैं ये DPO साहब से, तो मरियम नवाज साहबा से, मैं साहब से ये अपील करूंगा कि इसका इंसाफ होना चाहिए। नौबत क्यों आई? ज़िबा आपने देखा जैब कुआ पे किस तरह से? जी, जैसे मैंने देखा। कुछ दिन पहले आप लोगों ने बकरे ज़िबा किए हैं। मैंने सेम देखा ही सिचुएशन है ना उधर? वो मैंने तो देखा है, लेकिन जब मैंने देखा वो मेरे तो खुद पाँव से ज़मीन निकल गई है कि यार एक इंसान के साथ इस जानवरों वाला जो है वो रवैया किया जाए तो आखिर हमारी भी बेटियां हैं, बहनें भी अच्छी हैं। खासी थी, कमाई करने वाली थी, एक नेक खतून जी थी, जी बिल्कुल। घर में मशीनें लगाई उसकी हैं, इज्जत की हिफाजत भी करती थी। जी, फिर ऐसी जी। क्या वजह? आप नौबत घर क्या में पेश मशीनें आई? भी लगी हुई हैं। हाँ। तकरीबन मेरे ख्याल से ये 2-2.5 लाख रुपए महीना ये बच्ची भी कमा रही है। अच्छा और मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और ये कभी मरी भी जाते थे, कभी उधर इतनी सैल वगैरह भी करते थे, कभी मामला सुना नहीं जिंदगी था, अच्छी गुजार रहे थे। अच्छी गुजार रहे थे। लेकिन आज जो वकूआ हुआ है ना, ये तो इतना खतरनाक हुआ कि हमारा खुद समझ नहीं आ रही कि हम ये बात हम करें क्या और सुने मुझे क्या। ये बताइएगा कि क्या ये किसी एक शख्स का काम है या इसमें कुछ ज्यादा लोग मुलव्वस हैं? देखिए जी, जो भी तेज़धार
छुरी है उसके साथ वार किए गए हैं। हाँ अभी ये तो तफ्तीश में आएगा कि एक था बंदा या दो थे, लेकिन देखने में आए तो वो एक बंदे का इतना काम हो नहीं सकता। वो घर वाले बता रहे हैं कि वो काफी वो ताकत वाली खतून थी। जी बिल्कुल, मैं कद भी मेरे जितना था और अच्छा। जिंद जान में पूरा ही जो है ना मर्द था, औरत नहीं थी, मर्द था। सही है। लेकिन आगे अल्लाह देखो, पुलिस जो कितने तफ्तीश घाव लगे हैं, कितने जख्म आए हैं उसे? सिर्फ गर्दन कटी गई या कुछ और गर्दन मैंने देखी है, लेकिन वो तो आगे से देखी नहीं गई ना। वो जहाँ तक मैंने देखी है वो गर्दन एक उतर ही गई थी। उतर ही गई थी। तो ये जो साइडों पे है ना, वो भी जख्म ऐसे थे जैसे कोई वार करके ना अंदर से वो गोश्त वगैरह निकाला हो, जैसे काफी तशद्दुद किया काफी गया। तशद्दुद जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने महल्लादार जो हैं, जो उनके रिलेटिव्स भी हैं, उनकी भी जो दास्तान है वो मुकम्मल सुनी है कि किस कदर सारे गांव में इस इलाके में कहराम मचा हुआ है। हर आंख अशकबार है, हर शख्स जो परेशान है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बुजुर्ग खातून है, बड़ी एजड हैं और ये रो रही हैं, मुसलसल से बैन किए जा रही हैं इतनी गर्मी में। की बनावा मुल्क मां जी की होया है? ओ मेरिया लीला मुल्किया तियारी चला नेट नू ए चुक दे ओए रेडी है चुके तियारियां। मां जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਮਕਤੂਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਡਰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਣੇਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੁਮਾ ਪੜ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ। ਹਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਮੁੰਡਾ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਈ ਜਾ, ਹਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਭੋਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅੱਛਾ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਚ ਹਾਂ, ਲੱਤ ਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਖੂਨ ਚੋਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨ- ਭਣੇਵੇਂ ਦੇ ਹੀ? ਉਹ ਭਣੇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਂ, ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ। 60 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 12 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਵੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇਕ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੰਗਾ, ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਤੇ? ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮਰ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੋਂ ਪਿਛਾ ਆਪ ਹਟ ਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾ ਹਟ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਆਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ लेकिन तियां सारे ने इकट्ठियां। नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ पर जुल्म की दास्तान जो रकम की गई, ये देख सकते हैं कि आप। ये वो कमरा है, कुछ देर पहले खुला था और इस दरवाजा जो घर है इसको वक्ती तौर पर ताला लगा के बंद कर दिया गया है, क्योंकि डेड बॉडी जो है उसको THQ मुंतकिल किया गया है। और वो मशीन आप जो यहाँ से देख रहे हैं, उस मशीन से उस जालम और दरिंदा सिफ्त जो शोहर था जिसने ये दरिंदगी की है, उसके कपड़े खून आलूदा जो कपड़े थे वो उस मशीन से मिले थे। आपको है कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਵਈਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਬੀਆ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਫੌਰਨ ਚੁੱਕੋ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫੌਰਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ? ਕਿ ਗਰਦਨ ਲੈਦਾ ਪਈ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਧਰ ਲੈਦਾ ਪਈ ਸੀ। ਧੌਣ ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਜੀ ਧੌਣ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ? ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਲੇਟੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ? ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਬਣਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ? ਵੇਖੇ, CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਫੋਨ ਆਲੂਦ ਪਏ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਨੋਈਏ ਦੇ ਸਨ?
जीप में ये साढ़े देसी कपड़े। हाँ, अच्छा नाज़रीन देख सकते हैं कि ये वही घर है जिस घर में ये जुल्म की दास्तान रकम की गई। अभी इस वक्त ताला लगाया गया है और डेड बॉडी को लेकर अभी THQ हॉस्पिटल चले गए हैं। और ये जालिम और सफाक जो शोहर है ये अपनी ही बीवी का कत्ल करके अपने कपड़े बदल के उस वॉशिंग मशीन में रखता है और खुद ही ड्रामा करने बैठ जाता है और वहाँ पे सोफे के ऊपर बैठ के रोता रहता है और खुद ही अपने ससुराल वालों को कॉल करता है कि आपकी बेटी को किसी ने कत्ल कर दिया है और अपनी बेटी को यहाँ से उठा के ले जाएं। और जब यहाँ पे टीमें पहुँचती हैं, टीमों ने पता किया कि यहाँ पे इस कत्ल की वजह क्या बनी, उसके कपड़े देखे गए वॉशिंग मशीन में पड़े हैं, उसको शक की बना पर अभी पुलिस पकड़ के ले गई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताएगी कि उस जालिम और दरिंदा शोहर ने क्यों अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया है। इस केस के मतलब जो भी हकायक होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे।